और सेकंड फॉर्मल चार्ज पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है तो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट फॉर्मल चार्ज की वीडियो। तो वीडियो लंबी हो सकती है तो कृपया पेशेंस से बनाए रखें। तो आज अपन बात करेंगे SO4-2 के बारे में। अब देखो SO4-2 तो जो सल्फ़र है इसमें, ठीक है, सल्फ़र, तो सल्फ़र का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 16। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, =2, 8 और 6। इसका मतलब सल्फ़र के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 6। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। अब देखो इसको सबसे पहले इसकी संरचना को अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो सल्फ़र को क्या लिख सकते हैं अपन S, और इसके जो 4 ऑक्सीजन है वो मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूँ। अब देखो सबसे पहले इनका अष्टक कंप्लीट करते हैं। अष्टक कंप्लीट करने के लिए सल्फ़र के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, तो वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में दर्शा देते हैं। उसी प्रकार देखो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, और उसी प्रकार इस ऑक्सीजन के भी 6। तो सभी ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। अब देखो इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। इसका मतलब दोनों के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन का अष्टक क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब देखो इन दोनों ऑक्सीजन का तो अष्टक कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये 2 ऑक्सीजन बाकी है और सल्फ़र के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या है, बाकी है। तो इसका मतलब इन दोनों को आप एक बंध के द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। सल्फ़र के एक बंध के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर मैं किस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। और इसी प्रकार इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। अब देखो ये दोनों ऑक्सीजन एक समान है और ये दोनों ऑक्सीजन एक समान है। इसका मतलब इसको मैं 1 और 2 बोल देता हूँ, और इसी प्रकार इन ऑक्सीजन को 3 और 4 बोल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सल्फ़र का अपन ज्ञात करते हैं क्या, फॉर्मल चार्ज। तो देखो S का फॉर्मल चार्ज, अब देखो आपको पता है कि सल्फ़र के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस अबंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 0, -1/2 इंटू बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब देखो बंधी इलेक्ट्रॉन के लिए या तो आप बंध को काउंट कर लो या टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लो। तो देखो कितने बंध है 6, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12। तो 2 से ये कट हो गया कितनी बार 6, इसका मतलब 6 - 6 कितना हो गया 0। तो यहाँ से है ना सल्फ़र का जो फॉर्मल चार्ज है वो आपके पास कितना है 0। उसी प्रकार अपन अब देखेंगे, देखो ऑक्सीजन O1 और O2 दोनों क्या हैं सेम है। इसका मतलब O1 तथा O2 का फॉर्मल चार्ज, अब देखो ऑक्सीजन फर्स्ट है और सेकंड है। तो देखो दोनों के जो अभी अबंध इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास कितने हैं 4 और बाहरी कोश में कितने हैं 6। इसका मतलब 6 माइनस कितने हो गए 4 - 1/2 इंटू, अब बताओ सल्फ़र ने कितने बंध बना रखे हैं 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो 4 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 2 बार। इसका मतलब 6 - 6 0। तो यहाँ से ऑक्सीजन के पास O1 और O2 के पास कोई भी क्या नहीं है फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसी प्रकार देखो बात करते हैं O3 तथा O4
का फॉर्मल चार्ज। अब देखो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है इसके बाहरी कोश में 6 माइनस बंद इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस 1/2। इसने कितना बंद बना रखा है 1, और एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल आउट। इसका मतलब 6 में से 7 गया तो -1। इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है आपके पास -1। तो इस प्रकार आप SO4 - 2 की संरचना किस प्रकार बना सकते हो, या SO4 - 2 की संरचना। अब देखो किस प्रकार होगी। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O पे क्या है नेगेटिव चार्ज, और इस O पे भी क्या है नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और इसी प्रकार इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है 6। या आप इन दोनों पे नेगेटिव न दर्शा के पूरे सल्फेट आयन पे भी क्या दर्शा सकते हो नेगेटिव आयन या नेगेटिव चार्ज। तो इस पे आप लिख सकते हो कितना -2। अब फ्रेंड्स बात करते हैं PO4 -3 के बारे में। तो देखो इस पर जो -3 फॉर्मल चार्ज होता है वो किस कारण होता है। तो देखो आपको पता है कि जो फास्फोरस है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15। फास्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है आपका 2, 8 और 5। इसका मतलब जो फास्फोरस है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास है 5, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो देखो इस संरचना को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं कि P जिसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और ये ऑक्सीजन 1, 2, 3 और 4। तो देखो आपको पता है ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। इसका मतलब सभी के बाहर कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है 2 इलेक्ट्रॉन की। तो इसका मतलब देखो एक ऑक्सीजन का क्या हो सकता है यहाँ पे अष्टक कंप्लीट। तो यहाँ से आपने क्या किया एक ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट कर दिया। अब देखो 3 ऑक्सीजन बच गए, तो इन तीनों को 3 बंद के द्वारा क्या करेंगे अपन दर्शा देंगे। तो देखो ये 3 बंद के द्वारा दर्शा दिया, तो ये संरचना किस प्रकार हो गई P डबल बॉन्ड O O O और O। अब देखो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के 6, और इसी प्रकार इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो सभी ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो देखो अब देखो यहाँ पे 3 प्रकार के परमाणु है, एक तो फॉस्फोरस 1, एक ऑक्सीजन 2, और अब देखो ये तीनों ऑक्सीजन एक समान है। तो इसका मतलब 3, इसको दे देते हैं 4 और इसको दे देते हैं 5। तो जब फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे तो 3, 4, 5 का एक साथ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज। अब देखो फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज काउंट करने के लिए फास्फोरस है तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, माइनस बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, -1/2 इंटू बंदी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने बंद बना रखे हैं 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। इसका मतलब ये इससे कट गए कितनी बार 5 बार, तो 5 - 5 कितना हो गया आपके पास 0। इसी प्रकार से यदि बात करें किसकी ऑक्सीजन के फॉर्मल चार्ज के बारे में, ठीक है। तो देखो O2 का फाइंड कर लेते हैं पहले। O2 का फॉर्मल चार्ज। तो देखो O2 का जो फॉर्मल चार्ज है तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, माइनस बंदी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास से बंदी इलेक्ट्रॉन 4, और -1/2 इंटू इसने कितना बंद बना रखा है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। इसका मतलब 6 - 6 बराबर कितना हो गया आपके पास है 0। इसी प्रकार देखो O3 और O4 और O5 क्या है एक समान, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो O3 O4
और वह O5 का फॉर्मल चार्ज। तो देखो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका मतलब 6 माइनस